आइए दोस्तों, आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी विषय पाठ 10 के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम पाठ 10 का नाम देखते हैं। तो देखिए, ये पाठ 10 प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए। तो इसके हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। बहुविकल्पीय सही उत्तर छांट कर लिखिए। ये जो प्रश्न हैं इनके उत्तर बहुविकल्प के रूप में दिए हैं। एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं, उनमें एक उत्तर सही है जिस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है, तो और उनको नीचे लिखना भी है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक 1 है, बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है। तो इसके पहले विकल्प देखते हैं। ए है 19, बी है 20, सी है 29 और डी है 39। तो इसका सही उत्तर है सी 29। तो आप सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे लिख भी लें। अगला प्रश्न है दूसरा, बिश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया था। इसके विकल्प देखते हैं। ए पानी के लिए, बी वृक्षों के लिए, सी खेतों के लिए और डी घरों के लिए। तो इसका सही उत्तर है बी वृक्षों के लिए। तो बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और नीचे लिख भी लें इसको। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा, वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम किस पर होगा। विकल्प देखते हैं। ए घरों पर, बी सड़कों पर, सी पर्यावरण पर। तो इसका सही उत्तर है सी पर्यावरण पर। तो आप सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे लिख भी लें। अगला प्रश्न है चौथा, रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है। तो रक्षक का विलोम शब्द देखते हैं। इसके विकल्प देखते हैं। ए है तक्षक, बी है भक्षक, सी है संरक्षक, डी है समीक्षक। तो इसका सही उत्तर है बी भक्षक। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे लिख भी लें। अब अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा, चिपकू आंदोलन से संबंधित है। ए है गोरा देवी, बी है अमृता देवी, सी है राजा अभय सिंह और डी है निहाल चंद बिश्नोई। तो इसका सही उत्तर है बी अमृता देवी। तो बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे लिखना भी है हमें। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो कोष्टक में यहाँ पर ये कोष्टक में जो शब्द दिए हैं इनका उपयोग करके हमें नीचे जो रिक्त स्थान दिए हैं उन्हें भरना है। तो देखते हैं हम छठा क्या है। छठा है, बिश्नोई समाज भगवान जम्भेश्वर का अनुयायी है। तो छठे के रिक्त स्थान में जम्भेश्वर लिख लें आप। अब सातवां है, बिश्नोई समाज वृक्षों की रक्षा के साथ साथ हिरणों की रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं। सातवें में हिरणों लिख लें रिक्त स्थान में। आठवां है, बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। तो आठवें में आप वृक्षों लिख लें आप। प्रश्न क्रमांक 9, उत्कृष्ट शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग उत है। तो इसमें उत लिख लें 9वें में। 10वां है, आज्ञा पालन का समास विग्रह आज्ञा का पालन होगा। तो 10वें में आज्ञा का पालन लिख लें। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है। उत्तर है इसका, बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। इसको लिख लें ध्यानपूर्वक। अब 12वां प्रश्न देखो ध्यान से, किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं। इसका उत्तर है, हिरणों की रक्षा करते हुए
अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं। अगला प्रश्न 13वां, हमें पेड़ों की ज़रूरत है, पेड़ों को हमारी ज़रूरत नहीं है, क्यों? तो इसका उत्तर है क्योंकि वातावरण में बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए हमें पेड़ों की आवश्यकता है, जबकि पेड़ों का अस्तित्व हमारे बिना भी संभव है। अगला प्रश्न है 14वां, प्राण जाएं पर वृक्ष ना जाएं पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? इसका उत्तर देखिए, इस पाठ से हमें वृक्षों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने की प्रेरणा मिलती है। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न 15 नंबर का देखते हैं अब हम। आप अपने विद्यालय में या आसपास पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे? उत्तर है इसका, हम नियमित रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, पौधों को पानी देकर उनकी देखभाल कर सकते हैं और लोगों को पेड़ों की महत्ता के प्रति जागरूक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 16वां, गैर सैनिक होते हुए स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने शौर्य चक्र से क्यों सम्मानित किया? उत्तर है, स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने हिरणों की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। अगला है 17वां, शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में बताइए। उत्तर है, शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार है जो वन संवर्धन और वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसमें रुपये 1 लाख नगद प्रदान किए जाते हैं। अगला है 18वां, अपने आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के बारे में उल्लेख कीजिए जिसने पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दिया हो। उत्तर है, हमारे क्षेत्र में ग्रीन अर्थ संस्था है जो प्रतिवर्ष वृक्षारोपण अभियान चलाती है और स्कूलों में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है। उन्होंने अब तक हजारों पेड़ लगाए हैं और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न है 19वां, जिस प्रकार से बिश्नोई समाज के कुछ नियम हैं उसी प्रकार आप अपने लिए क्या क्या नियम बनाएंगे? कोई 5 नियम लिखिए। तो उत्तर देखिए, पहला है प्रतिवर्ष कम से कम 10 पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। दूसरा है प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देंगे। तीसरा, जल का अपव्यय नहीं करेंगे और जल संरक्षण के उपाय अपनाएंगे। चौथा है प्रदूषण कम करने के लिए साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। पांचवा है पक्षियों और जानवरों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम 20वां, यदि पेड़ पौधे और वन्य जीव ना होंगे तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए आप, पेड़ पौधों और वन्य जीवों के बिना ऑक्सीजन की कमी, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता में कमी, मिट्टी का क्षरण और प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति बढ़ जाएगी। इससे मानव जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर
नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। इसी के साथ हमारा ये पाठ 10 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर दे सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।